समझ लो भगवान को पा गया। वो भगवान की प्राप्ति की कहानी सीधे सीधे है। एक सेठ जी थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जीवन में यह कहानी सुनने को मिलती नहीं है। सेठ जी के 5 बेटे थे, 5 बहू थी और सबसे छोटी लड़की थी। 5 बेटे, 5 बहू और सबसे छोटी लड़की थी। तो सेठ जी क्या करते थे, 5 लड़कों की शादी कर लिए, पोती पोता हो गए, लड़की को खूब पढ़ाए, इतना पढ़ लिख करके बिल्कुल कंप्यूटर में हमेशा मस्त रहती थी। उनकी 5 भौजाइयाँ थी, वो बेड पर लाकर चाय पिलाती थी, नाश्ता देती थी, भोजन कराती थी। कभी वो अपने हाथ से गिलास नहीं धुली, कभी चाय नहीं बनाई। कितनी भाग्यशाली लड़की वो थी। और 5 भाई सोचते थे, क्या सोचते थे, अपनी बहन की शादी खूब बड़े घराना में करेंगे, खूब दान दहेज देंगे। ऐसी शादी दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। 5 भाई, पिता माता, 5 भाभियां भी एक ही चीज सोचती थी, इस ऐसी शादी दुनिया में कहीं नहीं होगी। अब लड़की 25 साल की हो गई, सबको चिंता हो गया शादी की, भाई बाप को, भाभी को, माता को। सभी लोग शादी खोजते 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 25-30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ शादी तय की। अभी भी कोई बच्चियां बतलाते हैं, जब बच्चियों की कहानी सुना रहे तब भी मत बोले। अब शादी तय किए तो बहुत दहेज तय किए, एक गिनाने लगेंगे तो घंटों लगेगा, समय नहीं उतना है। बस ये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा दहेज उस सेठ में उतना दहेज कोई नहीं दिया होगा। शादी तय हो गई, बारात आई, बारात की विधवा सेवा हुई, बारात की विधवा, उस सेवा से क्या हुआ, पूरा क्षेत्र के लोग एक इतिहास बन गया कि आज तक ऐसी शादी, जो सेठ जी की लड़की की शादी हुई, इतनी बड़ी शादी किसी की नहीं हुई इस क्षेत्र में। खूब अच्छा शादी हुआ, लड़की विदा हुई, लड़की गई अपने ससुराल। अब ससुराल में गई तो 5 उसके 4 जेठानी थी, एक ननद थी। 5 खुश थी कि आज हमारे यहाँ नई बहुरिया आई है और आज से बनाएगी, खिलाएगी, सबकी सेवा करेगी। अब वो कभी बेड से उतरकर चाय नहीं ली थी, कभी अपनी थाली गिलास नहीं धोई थी, कभी उसने गैस सिलेंडर चूल्हा जलाना नहीं सीखा था। अब वो कैसे बनाती, शाम को तो बना बनाया खा लिया, सुबह बेटी की नंबर आया तो सारी जेठानी और ननद इंतजार कर रही है। देर होने लगा तो सासू ने ननद से कहा, बिटिया ऐसा करो, इसके लिए आज बेटी तुम बना कर दे दो, नहीं तो उसको ज्ञान नहीं अभी। ननद उठी गई, बेटी बनाई, सबको दी, ले गई, छोटी वाली भाभी को दे दी। उसके बाद में नाश्ता का नंबर आया। अब वो गुस्से में है कि आज बेटी लेट में आया है और घर भर इंतजार कर रहे हैं, बहुरिया चाय पिलाएगी सबको। नाश्ता भी ननद बना करके सबको दे दी। भोजन का नंबर आया, सासू ने कहा, बहू जी भोजन बना करके दो सबको। और गुस्से में हुई, हम भोजन बनाने आए यहाँ, कभी नहीं बनाया भोजन, कौन बनाएगा। चुप हो गई सासू ने, ननद से कहा कि तुम भी बना कर दे दो, लेकिन इसके लिए मत देना। अब ननद बनाई सबके लिए भोजन और उस नई बहुरिया लिए नहीं बनाए, क्योंकि वो बनाई नहीं, उसका नंबर था बनाने का। 1-1.5 रोटी और थोड़ा सा चावल बचा था किचन में, जब सब लोग खा करके चले गए। जब उसके भूख तेजी से लगी तो गई किचन में, देखी तो 1.5 रोटी थोड़ा चावल था, थोड़ी सब्जी थी, दाल थी, उसने खाया और गुस्से में सोची आज मुझे भोजन बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर खोली तो कंप्यूटर में देख रही है, क्या देख रही है कि आलू गोभी टमाटर खूब बारीक काट करके इसको खूब साफ धुलें। अब उसने क्या किया, आलू गोभी टमाटर खूब बारीक काट करके एक मुट्ठा निरमा डाली बाल्टी में और खूब साफ छक करके धुलने लगी। अब जितनी जेठानी थी और ननद सी सब देख करके ताजुब मान गई, ये क्या कर रही, पागल है क्या। सासू गई, बहू ये क्या कर रही हो, नहीं तो अंधी हो, ना पढ़ी हो, ना लिखी, तो कुछ पता, देखो कंप्यूटर में लिखा खूब साफ धुले काट करके। सासू भी गई, सर पर हाथ रख करके बैठ गई, कहीं मेरे बेटे की किस्मत फट गई और ये बहुरिया आई, कल से हमारा घर नरक हो गया, अब क्या होगा इस घर में। अब वो ले गई तो पहले सबके चूल्हा बनता था, सिलेंडर था नहीं,
और दीपक जलता, जो माताएं होगी मालूम होगा, लालटेन दीपक रहता था, मिट्टी तेल रहता था। तो चूल्हा के ऊपर तो खूंटी गड़ी थी, तो एक बोतल में मिट्टी तेल टांगा था, एक सरसों का तेल टांगा था। फिर गई कंप्यूटर खोली तो देखी कि तेल डाल करके और उसमें जीरा डाल करके चूल्हा जला दे। अब उसने समझ नहीं पाई कौन सरसों का तेल है कौन मिट्टी तेल है। उसने मिट्टी का तेल उठा करके कढ़ैया में डाल करके इतना सा जीरा डाल करके और चूल्हा जला दी। अब जब चूल्हा जला तो क्या होगा, तेजी से जलने लगा, जीरा वाला सब जल गया, कढ़ैया जल गई। उसने उठा करके आधी बाल्टी पानी डाल करके और गई अपने पिताजी के पास, फोन कर दिया। कहा पिताजी, पिताजी फोन उठाए, हाँ बिटिया, कहीं अगर मुझे जीवित चाहते हो तो तुरंत आ जाओ, अगर देरी लगाओगे तो मेरी लाश पाओगे। बाप तुरंत फोन किया ड्राइवर को, ड्राइवर आया, क्या कहा, अरे जल्दी चलो, लड़की के यहाँ से फोन आ रहा है, पता नहीं कौन सी बात हो गई, परिवार वाले नालायक हैं क्या। ड्राइवर चला, जब आ रहे उस टाइम पिताजी पहुंचे, तब तक बेटी फिर फोन की, पिताजी अभी नहीं आए, मुझे जीवित नहीं देखना चाहते। क्या कहें बिटिया आ गए, बस 10 मिनट को, आधे रास्ते में है। तब तक उसके सारे परिवार दुकान पर चले गए थे और सासू सर में पर हाथ रखे बैठी रो रही थी। जब इसका पिता पहुंचा तो सीधे लड़की के पास गया, कहा बिटिया क्या बात है। कहीं ये मत पूछो क्या बात है, मुझको जल्दी यहाँ से लेकर चलो। ऐसे एक बार तुमसे सासू से तो पूछ ले, कहीं उस डाइन से, अरे उस डाइन से मेरा नाम न लेना, उसकी शक्ल न देखना, उसके पास मत जाना। सासू बगल वाले कमरे में बैठी रो रही थी। उसका पिता कहा नहीं, इतना इतना दहेज दिया है, एक बार मेरा फर्ज होता है पूछ ले। पिता गया, कहा बहन जी मैं आया हूँ। सासू ने कहा आए हो, मैं देख रही हूँ अंधी नहीं आए हो तो कौन सा अच्छा कर दिए, क्या जगजीत लिए आए हो, किस लिए आए हो बताओ। कहीं लड़की को ले जा रहे हैं, 10-20 दिन में समझा बुझा करके फिर लाएंगे। कहीं नहीं नहीं नहीं, 10-20 दिन नहीं, अभी ले जाओ, जितना दहेज दिए हो सारा दहेज ले लो, लड़की को ले ले जो दोबारा तुम्हारे परिवार की शक्ल मेरे दरवाजे पर नहीं आनी चाहिए। अब जब ऐसा बोले सासू ने तो कुछ बोला नहीं पिता अपनी लड़की को लेकर के, और यही कहा बहन जी 10-15 दिन में हम फिर लाएंगे, समझा बुझा करके कर जाएंगे, नाराज मत हो, मेरी लड़की अनजान है। अब लेकर के जब पिताजी चले गए तो रास्ते में पिताजी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बिटिया ससुराल कैसी है। तो वो क्या कहते हैं, पूरा नरक है, नरक। कहे तुम्हारा सासू कैसी है, कहीं पूरा डाइन है पिताजी। कहीं ससुर कैसा है, कहीं पूरा राक्षस है ससुर। कहीं जेठ कैसा है, कहीं बहुत धूर्त और नालायक है। कहीं पति कैसा है, कहीं साक्षात यमराज है हमारा पति, और नालायक परिवार में शादी हो गई। बाप ने सोचा, फिर पूछा, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कहीं बड़े मंगे लुकजंगे हैं, कोई ठीक आदमी नहीं उस गांव में, एक भी अच्छे नहीं। बाप ने सोचा कहीं ना कहीं मेरे लड़की की ही गलती होगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे गांव में एक आदमी अच्छा ना हो, पूरे घर में एक आदमी अच्छा ना हो। कहीं देवर कैसा है, कहीं नवारा है, कहीं ननद कैसी है, कहीं पक्का चुगलखोर है। बाप ने सोचा कि हमारे लड़की की ही गलती दिखाई देती है। बाप कुछ नहीं बोला। कहीं पिताजी एक शर्त पर चल रही हो, कहीं क्या, कहीं दोबारा इस घर में मुझे ना आना पड़े इसी शर्त। कहीं चलो बिटिया तुम्हारे पास खाने रहने के लिए बहुत है, चलो। लेकर के गया। अब जब लड़की गई ससुराल में, ससुराल में लड़की गई, जैसे उतरी गाड़ी से अंदर गई तो चाची चाचा कहते हैं, चाची कही है, कहीं कहा, कहीं रिठा के घर वाले ने भगा दिया, इसको ले नहीं जाएंगे। घर वाले कहे इसको नहीं ले जाएंगे, नालायक। बाप ने कहा क्यों तुम्हारे घर वाले ने भगा दिया। वो बेचारी कुछ नहीं बोली, मारे शरण के। अंदर गई, जब आंगन में पहुंची, क्या बात, अंदर गई, जब आंगन में पहुंची तो पांचों भौजाई सलाह कर ली, कहीं आज से इसको सर की भार हो गई, जीवन भर इसको बनाकर खिलाना पड़ेगा, अब इसको कोई चाय पानी नहीं पूछे, खुद बनाए खिलाए। वो संतान का संतान बोला जो पांचों भौजाई कहीं कुछ नहीं करेंगे। माँ सोची बड़ा मुश्किल हो गया, पूरी संपत्ति लगा करके इसकी शादी किए,
और आज ये अपने घर से भगा दी गई, अब क्या करें, समझ में नहीं आता है। तब ऐसा विचार बन गया, जब पहुंची लड़की तो माँ आधे दिल से बात पूछी, बिटिया कैसी हो, लेकिन सारी भाभियां अपने अपने कमरे में बैठी हैं। लड़की बुला रही, भाभी भाभी, कोई नहीं बोला। अब वो बड़ी वाली भाभी के कमरे में गई, कही भाभी कुछ चाय पानी पूछना चाहिए, तुम तो बोली नहीं रहे। कहीं क्या पूछे बहनी, अब तो जीवन भर की काल हो गई, हमारे सर का बाल नोचने आ गई तुम, अब क्या पूछें। कहीं क्यों, कहीं तुम्हें जीवन भर बनाकर खिलाना पड़ेगा, अभी तक तुम्हारी सेवा इसलिए करते थे कि आज नहीं तो कल चली जाओगी, अब तो सहारा खत्म हो गया। फिर माँ गई चाय बना करके और अपनी बेटी को पिलाया, पानी पिलाया। शाम को भाभियों ने कहा मुझे भोजन तुम्हें बनाना पड़ेगा, लेकिन सासू ने कहा नहीं बनाओगी तो हम बनाएंगे। तो बहुओं ने भोजन बनाया। सुबह वो सोचने लगी, क्या सोची कि चलते हैं शंकर जी के मंदिर पर पूजा पाठ करते हैं, विचार बनाते हैं शंकर जी का आशीर्वाद लगेगा तो हो सकता है कहीं ठीक ठाक से मेरी शादी हो जाए। अब लड़की जैसे घर से नहा धो करके कपड़ा पहन करके निकली, पैसे उसकी सहेलियां कहती हैं क्यों दीदी, जीजा जी ने तुम्हें भगा दिया, अब नहीं ले जाएंगे क्या। अब बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, गुस्से में गई। जब शंकर जी के मंदिर पर गई, शंकर जी को जल चढ़ा रही है, तो दो चार लोग गांव के देखे तो क्या कहते हैं, अरे जो बड़ी वाली बारात आई थी गांव में, जो सेठ जी के लड़की की शादी हुई थी, यही लड़कियां हैं, अभी उस दिन शादी हुई, 1 महीना हुआ, घर वालों ने भगा दिया, इसको ले नहीं जाएंगे। अब वो बेचारी जल चढ़ाने के बजाय उन लोगों की बातों में दिमाग लग गया, वो जल चढ़ा कर उल्टा सीधा भागी वहां से और गई घर में, एक कमरे में बैठ कर रोने लगी। एक कमरे में बैठ करके रोने लगी। शांतानंद है? शांतानंद सुनाई पड़ता नहीं? एक कमरे में बैठ कर रोने लगी। उसके पिताजी आए, समझाने लगे, बिटिया क्यों रोती हो, तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति है, तुम जितना खाओ पहनो रहो, तुम्हें कोई भगाने वाला यहाँ से नहीं है। अब वो लड़की अपने दिल की दुख किससे कहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो विचार नहीं कर पा रही, क्या करें। अब उसके लास्ट में एक ही विचार में समझ में आया। क्या समझ में आया, वहीं गांव में यज्ञ हो रही थी, एक बाबा जी आए हुए थे, तो कहीं पिताजी बाबा जी से पूछो कोई उपाय बताएं। ठीक है, सेठ जी मजबूरी में गए, बेचारे जिंदगी में कभी कथा सुनने नहीं गए थे, लेकिन आज लड़के की वजह से गए। तो जब वो सेठ जी पहुंचे तो सारे पूरे जितने वहाँ के लोग थे गांव के, कहीं पूरे बाजार के सबसे बड़े सेठ हैं जो आए हैं, गुरुजी ये कभी जिंदगी में कहीं कथा सुनने नहीं जाते थे। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आए तो कथा सुना सेठ जी। तो कथा क्या सुने, उनके दिल में तो धड़कन लड़की की लगी थी। लेकिन जब कथा हो गया, सभी लोग चले गए, तो सेठ जी बैठे हुए आंसू चुभा रहे हैं पंडाल में। तो गुरुजी ने पूछा भाई आप क्यों नहीं गए। सेठ जी आप भी जाइए अपने घर, कहीं महाराज जी कुछ मुसीबत है आपसे बताना चाहते हैं, कहीं बताओ। तो पूरी कहानी जैसे जैसे हुआ था सेठ जी ने बताया। गुरुजी कोई उपाय करो। गुरुजी ने कहा एक उपाय है। इनका कहीं हम एक मंत्र बताएंगे और एक साधना बताएंगे तुम्हारी लड़की को, अगर वो साधना करेगी, वो मंत्र जपेगी, तो घर वाले उसके उंगली पर नाचना शुरू कर देंगे। सेठ जी कहे कहीं जाओ बुला लाओ लड़की को। सेठ जी दौड़े, दौड़ते हुए घर गए और लड़की से कहे चलो गुरुजी एक उपाय बता रहे हैं, पूरे परिवार तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अब सेठ जी अपने लड़की को लेकर के आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बिटिया एक मंत्र बताएंगे, उसको जपते रहना, और एक साधना बताएंगे, उसको करना। 6 महीने में तुम्हारे पूरे परिवार तुम्हारे उंगली पर नाचने लगेंगे। लड़की खुश हो गई, चेहरा खिल गया। कहीं क्या, कहीं 1 हफ्ते में पूरा भोजन बनाना सीख लो अपने घर में, चाय नाश्ता जैसे किया जाता है, परिवार का सेवा पोषण वैसे करना सीख लो। इसके बाद में 6 महीने तक तपस्या करना पड़ेगा ससुराल में। कहीं क्या,